मैम, जैसे होता क्या है ना कि मूवी में हम लोग इस टाइप से डिसाइड कर लेते हैं कि ये जो कुछ हुआ है तो इसमें हम हमारी तरफ से छूट दे देते हैं पुलिस को कि यार इसको तो आप गोली मार दो। रियल लाइफ में वो सब नहीं हो पाता है, ये गलत है। पॉलिटिकल एजेंडास की वजह से लोग इस घटना को हिंदू मुस्लिम से देख रहे हैं। जय श्री राम तो आप हिंदू बन गए, अल्लाह अकबर तो आप मुस्लिम बन गए, वाहेगुरु तो आप सिख। अरे भाई, धर्म होता है आपकी बुद्धि का अंकुश। मैं इस टाइप से जीवन को जीने की कोशिश करता हूँ कि जैसे भारतीय संस्कृति में वन मैन वुमेन होना चाहिए। उनके लिए इंस्पिरेशन, और जो पुलिस में थोड़ा सा टोन लेकर बैठे उनके लिए इंस्पिरेशन हो। जाते जाते एक शॉट। थैंक यू। इसमें शायद प्रेम। अच्छा, ठीक है, नाइस। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निहारिका महेश्वरी। हम सब ऐसे बहुत ज्यादा फिटनेस एंथुसियास्ट को जानते हैं जो अपने पैशन के साथ साथ अपने करियर पे ध्यान देते हैं। जो फिटनेस पे आगे बढ़ गया वो ग्लैमर की दुनिया में बॉलीवुड पे छा गया। कुछ ने अपने इस पैशन को कन्वर्ट करा अपने करियर में और ब्रांचेस खोली। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिसमें हम 10% ही देख सकते हैं कि इंडिया के हॉटेस्ट कॉप बनने का मादा रखते हैं उस फिटनेस को कैरी करने के साथ, क्योंकि उनके सामने कोई भी चीज कमर्शियल नहीं है। उनके साथ ये है कि पुलिस की इमेज फिट हो और पब्लिक के बीच में वो हिट अपनी पुलिसिंग के थ्रू हो। पुलिस और पुलिसिंग को बैलेंस करके कैसे चला जाए, पुलिस की एक जो ट्रेडिशनल चली आ रही इमेज को किस तरीके से तोड़ा जाए। एक शख्स है जिन्हें इंडिया का आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर बोला जाता है, और ये सुपर कॉप है, सुपर एक्सक्लूसिवली हमारे साथ हैं। बहुत ही डाउन टू अर्थ हमें लगे जब हमने इनसे लाइनअप करा। मोतीलाल दाइमा जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्ते, धन्यवाद। ठीक है, जय हिंद। सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि ये जो चट्टान और फौलाद जैसा शरीर है, धार का एक जो नॉर्मल सा लड़का, एक नॉर्मल परिवार का लड़का, ये चट्टान और फौलाद का शरीर और ये जो ताव वाली मूछें हैं, किसको डराने निकले आप और किसको धमकाने निकले आप? नहीं नहीं मैम, डराना नहीं। जैसे आप देखे ना, हम लोग जो भारतीय है उनकी छवि फॉरेन कंट्रीज में ये रहती है कि हम लोग शांत स्वभाव के और कर्तव्यनिष्ठ होते हैं। यदि कोई हमसे मिलता है तो हम उसका बहुत अच्छे से स्वागत भी करते हैं। तो मेरी थ्योरी ये है कि अंदर से मैं बच्चे जैसा हूँ। तो जो अगर अच्छा इंसान है, आप उसके प्रति बहुत कोमल फूल की तरह रहो। और जो क्रिमिनल है, जो इस टाइप के असामाजिक तत्व होते हैं, उनके लिए आप वज्र के समान कठोर। तो जो ये मेरा लुक है वो फौलादी उन्हीं लोगों के लिए। बाकी जो अच्छे लोग हैं उनसे तो मैं बच्चे से भी ज्यादा अच्छे से कोशिश करता हूँ कि और जितना शांत, जितना विनम्र हो सकता हूँ। और ऐसा रहना भी चाहिए, क्योंकि देखिए ना, हमारी भूमिका रक्षक की होती है। अगर रक्षक ऐसा नहीं दिखेगा तो जो उद्दंडता करते हैं उनके मन में भय नहीं आएगा। बॉलीवुड के कई जो हीरोज हैं, चाहे वो सिंघम हो या चुलबुल पांडे हो, सब फेल लग रहे हैं आपके आगे। एक्चुअल जो नहीं रियल लाइफ हीरो हैं वो तो आप ही हैं, और एक इंस्पिरेशन वो लेते हैं। क्या उसी तरीके से मारधाड़ एक्चुअल में होती है जब इनकाउंटर्स होते हैं, चोर के पीछे भागा जाता है क्रिमिनल, उसी तरीके का बॉलीवुड सीक्वेंस जनरेट होता है कि जब आप मूवीज देखने जाते हो तो आपको लगता है अरे ये तो नॉर्मल है, इससे ज्यादा हमने स्टंट्स कर दिए हैं क्रिमिनल्स को पकड़ने? हाँ, दोनों चीजें मैम। जैसे होता क्या है ना कि मूवी में हम लोग इस टाइप से डिसाइड कर लेते हैं कि ये जो कुछ हुआ है तो इसमें हम हमारी तरफ से छूट दे देते हैं पुलिस को कि यार इसको तो आप गोली मार दो। रियल लाइफ में वो सब नहीं हो पाता है। पुलिस को बहुत फॉर्मेलिटीज का भी ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे हम लोग चाह के भी कोई उद्दंडता कर रहा है ना तो उसको डायरेक्ट एक्शन नहीं ले सकते। क्योंकि समस्या क्या है ना कि आम आदमी फिर क्या बोलता है, अरे आपने ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा तो हुआ ही नहीं था। अरे भाई, आपको थोड़ी पता है वो आगे क्या क्या करने वाला था, क्योंकि हम रोज ड्यूटी करते हैं तो हमें पता है कि हर चीज का स्टेप होता है ना मैम। धीरे धीरे आदमी वहीं आता है। तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि भाई इसको अभी उछलने दो, जितना कर सकता है करने दो, फिर सही अब समय आने पे उसको ब्लॉक करने के लिए हमें शक्ति प्रदर्शन करना पड़ता है। तो मूवीज में क्या होता है ना कि वो थोड़ा एक्स्ट्रा बता देते हैं, जबकि रियल ऐसा नहीं होता है। जैसे आप कितनी बार किसी भी आंदोलन को आप मैम देखना, मैं इतने साल हर जगह तरह की ड्यूटी कर चुका हूँ तो मैंने देखा है कि ये लोग बेनिफिट क्या उठाते हैं ना कि जो इनके पास इनका मेन पावर होता है उसके सामने ये उद्दंडता करते हैं हमसे। हम ऐसा कर देंगे, हम आग लगा देंगे, मैं ये वर्ड क्या शोभा देते हैं। और पुलिस, आप उस समय देखना, मेरे पास इतने वीडियोस मैं आपको भेज दूंगा जिसमें बहुत बदतमीजी करते हैं। आप तुम्हारी वर्दी उतरा देंगे, तुम्हारी औकात क्या है, ये वर्ड कोई किसी से नहीं बोल सकता। आप आपके यहाँ जो स्वीपर है, जो सफाई कर्मचारी, आप उसको भी ये नहीं बोल सकते हो कि तेरी औकात क्या है। नहीं, आपकी क्या औकात है, आप भले अरबपति हो,
आप किसी के सम्मान को ठेस नहीं पहुंच, और ये हमेशा पुलिस को झेलना पड़ता है कि तुमने मुझे हाथ कैसे लगा। बिल्कुल। अरे भाई, हम हमारा काम कर रहे हैं और आपको नहीं जाने दे सकते, इसलिए क्या करें। उद्दंड उद्दंडता पुलिस को भी नहीं करना चाहिए। पर अक्सर आप देखेंगे 100 में से 90% मैंने देखा है जो मैम, कि ये लोग ना बहुत उद्दंड, मतलब उस समय ऐसा लगता है कि मतलब मेरे साथ अच्छा है, भगवान ऐसा रक्षा करते हैं कि कभी नहीं हुआ। और मैं उस पल का हमेशा बोलना चाहिए कि देख कर ही कोई प्रतीक्षा डर में कर रहा जाएगा, हूँ। देख कर कोई डर जाएगा, इससे पंगा ना लो। देख कर नहीं, ही कोई इसलिए डर ये जाएगा। देखो, जैसा आप बोल रहे थे ना कि ऐसा हुआ है कि नहीं, तो मैं हमेशा प्रतीक्षा करता हूँ कि मेरे सामने कभी हो जाए, तो उस दिन फिर प्रभु ही देखेंगे, अगर या तो मेरे सामने ऐसी परिस्थिति ना लाए। क्योंकि मेरी थ्योरी मैम कि मैं ऐसे जीवन नहीं जी सकता। मैं नपुंसक वर्ड का यूज नहीं करता हूं, क्योंकि मैं ये सब नहीं मानता हूं जो अक्सर बोलते हैं कि चूड़ियां पहनना या महिला, अरे भाई वो बहुत शक्तिशाली है। और जो लोग नपुंसक को ही बोलते हैं मैम, आप देखिए कि नपुंसक पुरुष स्त्री दोनों से शक्तिशाली होता है। तो ये तो जो उसका एक तरह से उदाहरण देते हैं, ये गलत है। तो मैं उस टाइप का नहीं हूँ कायर, कि मेरे सामने अगर कोई बदतमीजी करे, मैं इसमें ये बोलने की कोशिश करूंगी। ये मैम देखिए ना, 2023 चल रहा है, और आप देखिए जब हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं तो अपने यानी भारतीय कानून की क्या व्याख्या की जाती है कि भारत का कानून कठोर और लचर है। और मुझे लगता है कि अब समय के साथ उसको ना थोड़ा 70-80% कठोरता दे देना चाहिए। क्योंकि उसी से ये जो आप देख रहे हैं रोज गुंडागर्दी जो पनप रही है, आप जैसी वो पनप रही उसी समय उसको नष्ट कर देंगे ना, तो बड़े बड़े बाहुबली ये सब पैदा ही नहीं होते। और आम समस्या आदमी में खत्म होने से मुझे पहले ही लगता है। उसका समूह नाश कर दिया जाए और उसमें पुलिस को थोड़ा सा फ्री हैंड दे दिया जाए, ना कि एक फोन आ जाए कि भाई रोको, रोको चीजें, रोक जाओ, हाँ होल्ड करो। चलिए, एक जवाब से एक सवाल है कि पुलिस और मीडिया वालों का लगभग एक ही तरीके का जॉब है, जाने का पता है, आने का जी। नहीं पता है। पर्सनल लाइफ कितनी इम्पैक्ट होती है, कितना फ्रस्ट्रेशन, तनाव है, और पर्सनल प्रोफेशन, उसके साथ साथ अपना इंस्टाग्राम, अपने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की छवि और एक आइकॉन की छवि को बैलेंस करना। लोग दो नाव को बैलेंस करने में दिक्कत है, आपके पास तो 3-4 नाव है जिसमें पैर रखे हुए हैं। हाँ, नहीं ऐसा होता है मैम, जैसे अभी बीच में विधानसभा सत्र हमारे यहाँ चल रहा था मध्य प्रदेश सरकार का फरवरी में। तो उस समय सुबह 8 से शाम की 5, 6, 7 बज रही थी, तो मुझे वर्कआउट भी करना था। तो मैं मॉर्निंग में 4, 4:30 बजे उठ के पूजा पाठ करके फिर जिम चले जाता था, और 8 बजे ड्यूटी पे पहुंच भी जाता। तो जिम मेरे घर से 8 से 9 किलोमीटर दूर है, वहां से फिर विधानसभा भी पहुंचता था। तो उन दिनों क्या हो रहा था ना जी कि जी। वर्कआउट तो आपने कर लिया 2 2.5 घंटे, और फिर डाइट भी नहीं हो रहा है, रेस्ट भी नहीं हो रहा, और वहाँ बहुत तनाव भरा होता है ना कि सारे मिनिस्टर्स, होम जी मिनिस्टर्स और सारे सभी लोग उसी स्थान से जाते थे। तो उस समय मैंने एक चीज फील की मैम कि पुलिस के जी ऊपर जो एक मानसिक दबाव होता है ना, उसको डिपार्टमेंट को समझना चाहिए। मतलब मुझे अभी भी याद है उस दिन में लगभग 5, 6, 7, 8 दिन हो गए थे लगातार इतनी ड्यूटी हो रही थी, सुबह 8 से शाम की 6, 7, लगभग 5 से 6, 3, 4, 5, 6, मतलब 4, 5 के बाद ही हम छूट रहे थे। उसमें जो पैनिक होता है ना, मतलब मुझे लगता है उस समय ऑफिसर्स को ये जरूर एक अपने अधीन कार्यरत व्यक्तियों के साथ व्यवहार रखना चाहिए कि उनको ना पहली बहुत हेडेक, और बच्चों का, घर का, परिवार का, जैसे पुलिस का आपने सुना होगा छुट्टी तो मिलती नहीं। तो बिल्कुल। बहुत सा समस्या रहती है ना, और मेरे साथ ये सारी चीजें 10x है या 5x तो बोल ही सकते हैं, क्योंकि वो जीवन तो मैं जी रहा हूँ, फिर एक एथलीट का जीवन तो आपने जो सारा बताया दिया, सोशल मीडिया ब्ला ब्ला, और फिर डाइट एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा है। तो उस समय मैं बहुत शांत रहता हूँ, सब मुझे बोलते हैं कि बहुत डाउन टू अर्थ हूँ, गुस्सा नहीं करता हूँ, जबकि मुझे उस दिन मेरी बेटी पे गुस्सा है। मुझे बहुत हर्ट हुआ, पर मैंने सोचा नहीं, ये थॉट मैं शेयर भी करूंगा, क्योंकि जो मुझे जानते हैं उनको पता है कि मुझे आसानी से गुस्सा नहीं आता। मतलब मेरे गांधी जी का एक कोट था कि एनीबडी कांट हर्ट माय इनर पीस, कोई नहीं हिला सकता मेरे मन की शांति को। पर उस दिन जो प्रक्रिया चल रही थी, मतलब अचानक मुझे गुस्सा आ रहा था। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे पुलिस को ना, ऑफिसर्स को ये समझना चाहिए कि थोड़ा उन्हें टाइम देना चाहिए। जैसे कि उससे क्या है कि उनके घर पे बहुत, मैम आप बात नहीं मानेंगे, जैसे होता है क्या है ना, घर भी जब पुलिस वाले जाते हैं तो बेवजह चिड़चिड़ करते नहीं है, होती है, छोटी हो सी बात पे जाती है, चिड़ नहीं होती नहीं, वो बहुत एक्चुअल चीज है। देखिए, एक एक रेशियो होता है कि एक पुलिस का पर्सन कितनी पब्लिक पर, वो भी एक बहुत है। हाँ बड़ा डिबेट का इशू है, इसको मैं समझ रही हूँ। और चाहे वो मीडिया वाले हो, पुलिस वाले हो, फौजी हो, घर की लाइफ कहीं हाँ ना कहीं डिस्टर्ब होती है, बैलेंस आउट चीजें नहीं हो पाती है, फ्रस्ट्रेशन घर पर निकलता है, तनाव होता है, और ज्यादातर
इस क्षेत्र में जितने भी लोग हैं उनके मैरिटल डिस्प्यूट्स है, इस तरीके के डिस्प्यूट्स होते हैं जिस पर हम ज्यादा जिक्र ना करें, क्योंकि ये ऑल परवेडिंग प्रॉब्लम, इस पर हाई अथॉरिटीज को थोड़ा सा मेंटल हाँ हेल्थ को लेकर, मॉरल हेल्थ को लेकर, जी। मेंटल वेलनेस को लेकर वर्कआउट करने की जरूरत है। अभी हाँ आपके डॉले देख रहे हैं, ये बताइए, अभी गदर 2 भी रिलीज होने वाली है, अभी रणबीर कपूर का एनिमल का प्री टीजर भी हो गया, एकदम से आपको देखते मेरे दिमाग में वो चीजें चल रही हैं। उनका तो 2.5 किलो का हाथ है, आपका हाथ कितने किलो का है? मेरा शायद ज्यादा होगा, मेरा हाईएस्ट 20.7 बाइसेप रहा है। और कितना किलो, 50 कितने किलो का है? किलो मैंने ऐसा देखा नहीं, पर ज्यादा ही होगा जहां तक लग रहा सनी देओल है। से मैं ज्यादा है? 110 केजी रहा हूँ हाईएस्ट बॉडी वेट। अभी तो मेरा लिगामेंट टियर हो गया था, तो मैंने फिर 30 केजी वेट डाउन किया, 80 पे आ गया था। अभी अच्छा। शायद 86 85 होगा। तो अभी एक तरह से वेट लूज है मेरा। अच्छा, ये वेट लूज होने के बाद की सिचुएशन है, गुड। इसका मतलब आपकी जो डाइट है उसको थोड़ा सा पब्लिक कर दीजिए, हर लोग फॉलो कर लेंगे जो थोड़ा सा जिम को भी टाइम नहीं दे पा रहे हैं। अब अगला सवाल यही है कि आप एक पुलिस कॉप है, सैलरी हम सबको पता है एक मीगर सैलरी है, लेकिन जितनी आपकी सैलरी उससे 10 टाइम्स आप अपनी फिटनेस पे स्पेंड कर देते हैं। इतना पैसा कहाँ से आप स्पेंड करते हैं? क्या मैंने सुना है कि बहुत अधिकारी इन चीजों को लेकर आपको सपोर्ट करते हैं, मॉरली भी, फाइनेंशियली भी, सोशली भी, कि भाई तुम आगे बढ़ो, तुम पुलिस की बहुत अच्छी छवि पेश करो। इतनी सैलरी हो गई कोई नहीं, आप 1-2 लाख तक अपनी फिटनेस पे लगा देते हैं, जो पुलिस ने सोचा भी नहीं होगा कि ये सैलरी भी होती है। हाँ, ये कि मैम जैसे अभी जो हमारे ऑफिस जिनके अधीन में कार्यरत हूँ वो मेरी मदद करते हैं, बस जैसे डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, तो वो एक ना मेंटल प्रॉब्लम बना ही रहता है कि यार आप 4 घंटे प्रैक्टिस तो कर रहे हो, पर घर जाके खाओगे क्या। जैसे अभी इस मंथ मैंने लगभग 1 लाख क्रेडिट कार्ड से निकाले हैं। मेरे पास 7 क्रेडिट कार्ड है। मैं उससे लाइफ को एडजस्ट करता हूँ, इससे निकाल के इससे, इससे निकाल के इसके, इससे निकाल के इसमें। मतलब जब मैं इंजर्ड हुआ ना, जब से मेरी स्पॉन्सरशिप भी पूरी बंद है। नहीं तो मेरे पास स्पॉन्सर अच्छा। उस समय थे, तो अभी बहुत मतलब आपको बता नहीं सकता हूँ, ऐसा टाइम जा रहा है ना कि 50,000 एक क्रेडिट कार्ड के भरना है, फिर 23, फिर इससे उससे अमेजोन पे, पेटीएम पोस्टपेड, उससे भी मैं घर का जो काम चलना चाहिए उससे चलाने की कोशिश करता हूँ। और अभी जैसे कि ये अच्छा है कि जैसे हमारे लिए लोग रिस्पेक्ट करते हैं, तो जिम एक तरह से जिम फीस नहीं लगती, तो वहां से थोड़ा पैसा बच जाता है। जैसे हमें भी भोपाल में 7 एवेंजर्स जिम है, वहां पे मैं भी वर्कआउट करता हूँ, तो वो मेरा जिम फीस चार्ज नहीं करते हैं। ऐसा हर जगह होता है। और फिर बाद में ये कि मेरी कोशिश ये रहती है ना मैम, कि मैं अक्सर ही उदाहरण देता हूँ कि ये मैं कैसे एडजस्ट करता हूँ। हमने अक्सर हर धर्म में ये दिया है कि भाई सब ऊपर वाला देख रहा है, आप लगे रहो। तो हम क्या करते हैं ना कि सारा कोशिश ये करते हैं कि हम ही टेंशन ले लेते हैं। मेरी थ्योरी ये है कि जैसे गीता में दिया ना, कर्म प्रधान विश्व रचि रखा, तो मेरा कर्म क्या है, वर्कआउट और ड्यूटी। तो वर्कआउट में ईमानदारी से करता हूँ, 4 4 घंटे, 3 4 घंटे कम से कम। तो चमत्कार ये होता है, किसी न किसी का कॉल आ जाएगा या मैसेज आ जाएगा कि सर हम आपकी मदद करना चाहते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो भाई वो ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट्स, नॉन वेज या सप्लीमेंट, इससे मेरी कोशिश रहती है कि मैं मेरे सपने के लिए क्या कर सकता हूँ वो मैं रोज करता हूँ। अभी आगे पीछे क्या होगा वो सब मैं नहीं सोचता। तो फिर आपको प्रभु के करीब और ज्यादा हो जाएंगे आप। क्योंकि ऐसे कोट है कि ना, प्रकृति अपनी चीजों को कभी नष्ट नहीं होने देती, वो हमेशा अपने चीजों का ध्यान रखेगी। जैसे आप देखिए, एक छोटा बच्चा होता है, तो माता पिता नहीं उसको 10 12 कॉलेज तक उठाते हैं जल्दी कि भाई अध्ययन करो, जो जो आपका स्किल है उसको डेवलप करो। पर जी जब आप जी। जॉब में लग जाते हैं, आपने देखा होगा, जब हम जॉब में लग जाते हैं तो भले बच्चा सो रहा है ना, तो मम्मी पापा भी मना कर देते हैं, पापा यार सोने दो उसको थोड़ी देर। आपको बेड पे या आपके टेबल पे आपको चाय नाश्ता आ जाता है। तो जब आप देखिए कि आपका परिवार आपका प्रोटेक्शन शील्ड बन जाता है उस समय, कि यार इनको जितना हम सहूलियत दे सकते हैं। तो जब आप देश के लिए खेलोगे ना, फिर पूरा देश आपकी रक्षा करे। वो कहीं से भी बिल्कुल। मदद आएगी, पर आएगी। जी। अब आप मुझे इतना बताइए कि श्रद्धा वाका का मर्डर केस, साक्षी मर्डर केस ने नेशनल हेडलाइंस बनाई है। क्या जी आपको लगता है कि इस तरीके के मसले बढ़ क्यों रहे हैं? क्या पुलिस के प्रति जो खौफ है वो कम हो रहा है? लगातार इस तरीके के मसले बन रहे हैं जिसमें एक यंग जो शख्स है उसकी क्रिमिनल साइकोलॉजी पर नेशनल चैनल्स डिबेट कर रहे हैं। पुलिस ऐसे हाँ लोगों को क्रैक क्यों नहीं कर पा रही, इन चीजों को रोक क्यों नहीं पा रही है? क्या पुलिस का डर कहीं पर भी नहीं है? आप सिर्फ एमपी तक सीमित नहीं, आप पूरे देश की बात करिए। देश की पुलिस को क्या हो गया है कि ऐसे धड़ाधड़ मर्डर केस हो रहे हैं कि मतलब जैसे सब्जियां काट रहे हैं उस तरीके से। अभी मुंबई का केस भी आपने देखा होगा। मैम, ने ये 2 3 बिंदु है जिसपे सभी को सीरियस होना चाहिए। अब जैसे अभी क्या हो रहा है ना,
पॉलिटिकल एजेंडास की वजह से लोग इस घटना को हिंदू मुस्लिम से देख रहे हैं। तो ठीक है, हिंदू मुस्लिम से भी देखो। मेरी थ्योरी है कि या तो किसी सब्जेक्ट पे बात मत करो, या तो और अगर किसी सब्जेक्ट को छेड़ रहे हो तो उसका पूरा हल निकाल के इस पे काम बंद करो। सिर्फ छेड़ के मत चले जाओ। अभी क्या होता है ना, सारे संगठन, सारे पॉलिटिकल पार्टीज और हर व्यक्ति क्या करता है, और ये तो हिंदू मुस्लिम, अरे ठीक है वो हो गया। अभी क्या होना चाहिए, आप देखिए जब ये साहिल और श्रद्धा का हुआ, में आपको पता होगा उसी दिन एक हिंदू पिताजी ने भी अपनी बेटी को मारा है, बिल्कुल सेम क्रूरता के साथ। आपको याद हो अच्छा। जब एक श्रद्धा और आफ्ताब नाम की लड़की थी, शायद आफ्ताब नाम का लड़का था, उनका जब केस हुआ, सेम उसी समय एक लड़के ने अपने पिताजी को काटा था, उनके 75 टुकड़े किए थे। जस्ट अभी जो ये मनोज नाम का है, उसने भी अपनी पत्नी को मारा। अब इसमें हम हिंदू मुस्लिम को कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? अरे भाई, मनुष्य गधा हो गया। अगर मनुष्य संवेदनशीलता नहीं, खो यूथ क्या देगा। किया, फॉरेन मूवीज देखकर या कोई गेमिंग, इससे इंस्पिरेशन ले रहे हैं, मतलब एकदम से नहीं इतनी नहीं 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 हिंसक नहीं, चीजें। देखिए एक चीज है, आपको पता होगा कि लगभग शायद 2010 के आसपास की बात है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ उस ईयर में, जब बिल गेट्स पहली बार रिचेस्ट मैन में आए थे, आपको याद होगा। तो उस समय न्यूज चैनल्स पे, डिजिटल मीडिया और प्रिंट मीडिया में भी आ रहा था कि जब वो सबसे ज्यादा रीच हुए तो वो इंडिया में आए। क्योंकि मन की शांति के लिए आपको भारत आना पड़ेगा। आपने नीम करोली बाबा जी का भी सुना होगा कि जो अपने एप्पल के फाउंडर है और फेसबुक के फाउंडर, वो भी उनसे मिलने आए थे। आप ये देखिए, जबकि आपकी अंतर आत्मा शांत नहीं रहेगी ना, आप इस तरह की घटनाएं, एक चीज देखिए मैम, आपके साथ भी ऐसे कभी कभी पल आते होंगे कि आप बिल्कुल एनिमल बन जाए, मेरे साथ भी आता होगा। उस एनिमल को रोकता कौन है? आपका अंतर मन। जब आप मेडिटेशन करेंगे ना, तो आपका मन शांत रहेगा, वो आपको किक करेगा, "ये शांत हो, राइमा नहीं जी, नहीं ये यूथ नहीं नहीं।" मेडिटेशन क्या करेगा? ये यूथ हाँ क्या नहीं नहीं, मेडिटेशन यही मैं करेगा? इधर ही ला रहा वो हूँ, इधर ही रील्स ला रहा और हूँ। इन्हीं चीजों में ही व्यस्त है। अभी क्या हो रहा है ना, आप देखिए जो हर धर्म है, क्योंकि मैंने बहुत दंगों में और हर तरह से ड्यूटी कर रहा हूँ, तो मैं एक दर्द समझता हूँ, तो मैंने एक चीज उसका निष्कर्ष निकाला है कि आप देखिए धर्म को लोगों ने क्या करा ना, जय श्री राम तो आप हिंदू बन गए, अल्लाह अकबर तो आप मुस्लिम बन गए, वाहेगुरु तो आप सिख। अरे भाई, धर्म होता है आपकी बुद्धि का अंकुश। जब भी आपके मन में गलत थॉट आएंगे कि अरे मोबाइल मेरे पास एप्पल है नहीं, मैं एंड्रॉइड चला रहा हूँ 10,000 वाला, आईफोन 13 पड़ा होगा, कोई ऑफिस में है नहीं तो मैं जेब में रख लेता हूँ, मन में ये आएगा और ये अच्छी चीज है, आ रहा है, और उस पर अंकुश आपकी बुद्धि लगाएगी, नहीं ये गलत है। जैसे भारतीय संस्कृति में सिखाते हैं कि दूसरे की संपत्ति को आप धूल समान मान, बिल्कुल, तो आपके लिए जीरो हो जाएगा वो। जी जी जी। और लगभग 10-12 साल पहले की बात है मैम, दैनिक भास्कर के ऊपर एक विचार आया था कि एक ईमानदार हम्म। आदमी का वोट खरीदने में आप दुनिया भर की संपत्ति लगा दो पर नहीं खरीद सकते, क्योंकि जब आप दूसरी संपत्ति को धूल मान रहे हो, तो आप बिल्कुल शांत बैलेंस हो जाओगे। अरे, तुम जी। करोड़ों दे दो 1 रुपया। तो ठीक इसी तरह कि अगर हर व्यक्ति मेडिटेशन से जुड़े में, तो ये सब चीजें सॉल्व हो सकती है। क्योंकि जैसे ही आपकी बुद्धि जब जब आपको कुछ क्रोधित करेगी ना, तो आपका मन उसको जी। शांत कर देगा। नहीं नहीं, जैसे श्री कृष्ण जी नहीं बोलते मैम, लास्ट पॉइंट, श्री कृष्ण जी का गीता का सार क्या है कि आप साक्षी भाव में रहो। और ये मेरे साथ होता है अक्सर, जैसे आप बोल रहे थे कि लोग बोलते हैं कि मैं शांत रहता हूँ, डाउन टू अर्थ, नहीं नहीं, मैं भी मनुष्य हूँ, मेरे अंदर भी सारी चीजें आती है। पर मैं उस समय वो साक्षी भाव की वजह से क्या होता है, जैसे अब हम जी। दोनों बात कर रहे हैं अभी, तो मैं अपने आप को निकाल के बाहर कर देता हूँ और इस परिस्थिति को देखता हूँ। क्योंकि आपने देखा होगा जब कोई समस्या में होता है, हम उसकी समस्या सॉल्व कर सकते हैं पर अपनी नहीं कर पाते, क्योंकि हम बिल्कुल। दूर से देख रहे हैं। तो हमें अलग से दिखता है कि प्रॉब्लम क्या है और कैसे सॉल्व होगी। तो मेरी थ्योरी यही रहती है, जब भी किसी भी कंडीशन में मैं हूँ, वहां पे मैं अपने आप को बाहर निकाल के देखता हूँ कि यहाँ पे न्याय क्या होगा। अगर आप अपने आप को जी इन्वॉल्व करेंगे तो क्रोध और आपकी ईर्ष्या और आपका काम ये सब जागता है कि मैं हीरो बनूं, जी। अच्छे वर्ड यूज करूं ताकि लोग मेरी तारीफ करें, ब्ला ब्ला। नहीं, मेरी ठीक थ्योरी है, है जो काफी सच काफी है। ज्यादा आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड मुझे नजर आए, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए चलिए, जाते जाते बता दीजिए, कितनी फीमेल मैरिड हैं आप? किसी कोई तरीके ऑफर आए, जैसे सचिन अतुलकर के लिए कोई दूर से शादी करने के लिए आ गई थी, आपको इस तरीके के ऑफर आए? या फिर जब आप जेल का दौरा करते हैं तो महिलाएं जो क्रिमिनल्स हैं वो बहुत ज्यादा अपनी आंखों को सेक लेती है? हाँ, ऐसा बहुत सी बार होता है। मेरे साथ जी। एक दो ये चीजें होती थी बहुत पहले कि जैसे कोई नंबर मांगता था हाँ। तो मैं मना कर देता था, बोले यार आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं गर्ल हूँ, आप नंबर देने से क्यों मना कर रहे हो? मैंने, हाँ पर मैं नहीं दे सकता, जैसे कि हर किसी के जी। रूल्स होते हैं ना। और ऐसे हाँ। में बहुत से मेरे पास आए हैं, कुछ टीआई मैम थे, वो बोलते थे कि अगर आप पहले मिलते हम शादी कर लेते, ब्ला ब्ला, इस टाइप का आता। देखो ना, मैं इस टाइप से जीवन को जीने की कोशिश करता हूँ कि जैसे भारतीय संस्कृति में वन मैन वुमेन होना चाहिए।
मतलब इस टाइप से जो रहता है ना, वन वुमेन मैन, वो गलत हो गया। हाँ तो हाँ। मैं प्रयास करता हूँ कि मन नहीं भटके और आप पत्नी के साथ ईमानदार रहो। और ठीक ये है, भारतीय जाते जाते अपनी फिजिक फिटनेस और जिसके कारण आप फेमस हैं, जिसके कारण आपको स्पॉन्सरशिप मिल रही है, जिसके कारण आप वायरल हैं, वो फिजिक हमें दिखाते जाइए, जो युवाओं के लिए इंस्पिरेशन हो, जो पुलिस में आना चाहते हैं उनके लिए इंस्पिरेशन, और जो पुलिस में थोड़ा सा आप टोन लेकर बैठे उनके लिए इंस्पिरेशन हो। जाते जाते एक शॉट। थैंक यू। अभी इसमें शायद फ्रेम पास कर दीजिए। ठीक है, नाइस। थैंक यू। थैंक यू सो मच मोतीलाल रायमल जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी स्पिरिचुअल बातें, क्राइम को कैसे डिकोड किया जाए और अपने बारे में बताने के लिए, और पुलिसिंग में आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर अगर घुसेगा इंडियन वे में तो वो क्या करेगा, वो सारी चीजें बताने के लिए धन्यवाद। खूंखार रूप लग रहा है, लोहा फौलादी वाला है, लेकिन उसमें एक बहुत शांत मन है जो पीस चाहता है, पब्लिक में, पुलिस हाँ, में भी और पुलिसिंग में भी। धन्यवाद, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।